से ग्रिल सड़क बन रही है और जैसे आगे पूरी हो रही है पीछे टूट रही है, पीछे से उखल उखल के आ रही है। क्यों? सड़कें बननी आगे से बन रही, पीछे से टूट रही है, पीछे से टूट रही है। पीछे से टूट रही है। विकास है ये तो। अच्छा। ये तो है विकास, अच्छा, खूब विकास है, खूब विकास है। बढ़ता हुआ बाइतू, बढ़ता हुआ राजस्थान। हमारे जो किसी को थोड़ा इतना इतना डोडे की पोस्ट बांटेंगे और एक वो दारू आता है डोला, ये ठेके पे मिलता है, फिर बाद में पियेंगे, फिर बाद में हम जय गहलोत जय गहलोत जय मोदी, या फिर दूसरे का किसी का झंडा उठाएंगे घूमेंगे। अब कैलाश जी लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर आरोप, कांग्रेस लगा रही है कैलाश जी के ऊपर आरोप। जो काले काले जो सांप के तरह वो पाइप है ना काले काले, वो बाहर तो दिया 12 महीने 2 साल होया, बाहर तो दिया जमीन में। अम्बी को कहा तो गाँव गया का मो लुंड पड़ा, लुंड निकले पौड़ी जाओ। अब की बार सबसे ज्यादा मात मारेंगे और सबसे आगे निकलेंगे निर्दलीय बिना पार्टी वाले। से भी निर्दलीय खड़े होंगे। यस, यहाँ से भी होंगे। अच्छा, हाँ, तो वो नुकसान किसको करेंगे? दोनों को थप्पड़ मारेंगे। अच्छा, निर्दलीय बार जीत रही है, सही मतलब आता है, जो मांग रहा है। ठीक है, दोनों को थप्पड़ मारेंगे और मेवाराम, फायदा किसका होगा? अब फाइटर मेवाराम को होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ, निर्दलीय होगा, ये पक्की बात है। और मेवाराम का 4.5 साल के बाद भी इनको किसान याद है, पहले किसान कहाँ गए हुए थे, फिर किसानों को ये कर देंगे। अब छिल जला रहे हैं, 1 किलो आटा 1 किलो लून, इससे सलता किसी परिवार क्या? आप समझदार लोगों, 1 किलो लून 1 किलो शक्कर 1 किलो 1 लीटर तेल, इसमें 1 महीना किसी का निकलता है क्या है? ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दे दिया, इसमें कुछ नहीं है। सरकार यहाँ कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल का खड़ा होता है। हाँ। तो मैं तो मेरा समर्थन हनुमान बेनीवाल को दूंगा। अच्छा, जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम पहुंचे हैं सिंदरी चौराया और यहाँ हम लोगों से आने वाले चुनाव पे चर्चा करेंगे, इनकी राय जानेंगे और इस 5 सालों के कार्यकाल को ये कैसे देखते हैं। क्या विकास के कार्य हुए कि नहीं हुए? क्या ये कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट हो पाएगी या वही पुरानी परंपरा वापस से दोहराई जाएगी? तो ये सभी विषयों पर हम बात करेंगे इनसे और इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं बात इनसे। क्या नाम है साहब आपका? नगाराम जी, कहाँ के रहने वाले? तिलक नगर बाड़मेर। अच्छा, ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का, वो आपकी नजर में कैसा रहा? ठीक है, कांग्रेस का कार्यकाल बाकी इतना विशेष नहीं है। हमारे तो एक रोड थी, वो भी कंप्लीट अभी तक हुई नहीं है। मेवाराम जी बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। तो नहीं आने जाने हो रही है। तो यहाँ बाड़मेर में मेवाराम जी जैन को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है कि मेवाराम जी ने खूब विकास करवाया है। करवाया तो है सर, बढ़िया ठीक है करवाया, परंतु वो विशेष ऐसा नहीं। हमारे तो वो रोड वाला है मेन। मेवाराम जी हमारे घर पे भी आए थे, परंतु बोला था अभी बनाएंगे ऐसे बोल रहे हैं, कब बनाएंगे? पर एक रोड से मुद्दे नहीं भटकते ना, एक रोड तो कभी भी हो सकती है। मेवाराम जी सब पानी है, पानी तो हमारे आ रहा है, पानी का सप्लाई। मतलब कुल मिला के ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा कांग्रेस सरकार का, अपने वो कैसा रहा आपकी नजर में, कैसा रहा? ठीक है, कुल मिला के ठीक है, एकदम तो घटिया नहीं है, ठीक है, और एकदम विशेष भी नहीं है। अच्छा, तो इस बार जो इन चुनावों में आप जब वोटिंग करने जाओगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? तो वोटिंग में तो अभी सबकी जो राय होगी उस हिसाब से करेंगे। क्या नाम है आपका? मगराम जी, आप कैसे देखते हो ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नजर में? ठीक रहा है सर, बढ़िया रहा। बढ़िया। अच्छा, क्या काम हुए और क्या काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे? हम तो हमारे पड़ता है शिव में अभी तो कांग्रेस की सरकार थी, शिव में तो बढ़िया काम हुआ, अमीन साहब ने ठीक किया, बढ़िया काम किया है। अच्छा, तो अभी आप कैसे देखते हो कि ये आने वाले जो चुनाव है इसमें रिपीट होगी सरकार की नहीं होगी? अगली बार बीजेपी सरकार आएगी ऐसा लग रहा है। अगर आप बता रहे हो कि विकास हुए, विकास के काम हुए, तो फिर बीजेपी क्यों आएगी? एक बार चेंज होती रहती है, इधर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस होती है। ये कोई जरूरी नहीं है। ये काम तो हुआ है लेकिन इतना काम भी नहीं हुआ है, वोट एरिया में कुछ नहीं हुआ। ये काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? सुनाराम जी, कैसे देखते हो ये 5 साल का कार्यकाल? ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा? अच्छा नहीं रहा। तो लोग तो बताते हैं कि यहाँ मेवाराम जी ने विकास की गंगा बहा दी, विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। मेरा 70 गंगा का नहीं है, लूटपाट का। अच्छा, भाई तो है, अपने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार में काम अच्छे हुए कि नहीं हुए? कितना विकास हुआ? कितना आपको उम्मीद थी कि होना चाहिए था? जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। तो इस बार आप क्या चाहते हो? 4.5 साल तक बैठे रहे लोग। 6 महीनों में ये कितना करवा सकते हैं, जितना वो उतनी वो कोशिश कर रहे हैं। 4.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सरकार बिल्कुल सोई। और 4.5 साल के बाद में ये सक्रिय हुए, हम विकास करा रहे हैं, क्या करवाएंगे? घोषणाएं कर रहे हैं,
इनकी खाली थोड़ी घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। मैं तो एक मतलब आम किसान की तरफ कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये 4.5 महीने अशोक की सरकार बिल्कुल सो रही थी, जैसलमेर घूम रही थी, कहीं घूम रही थी, लेकिन उन 4.5 महीनों के बाद उनकी नींद खुली। अब 4.5 साल के बाद भी इनको किसान याद है, पहले किसान कहाँ गए हुए थे? फिर किसानों को ये कर देंगे, अब छिल जला रहे हैं, 1 किलो आटा 1 किलो लून, इससे चलता किसी परिवार क्या? आप समझदार लोगों, 1 किलो लून 1 किलो शक्कर 1 लीटर तेल, इसमें 1 महीना किसी का निकलता है क्या है? ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दे दिया, इसमें कुछ नहीं है। सरकार आने वाले चुनाव में 2023 बीजेपी की बनेगी और सब लोग बीजेपी के साथ में। हाँ, तो यहाँ बीजेपी से कौन कैंडिडेट है? कहाँ से? बाड़मेर से प्रियंका चौधरी है। प्रियंका जी नाम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है, जनता की सोच प्रियंका चौधरी है। और कौन? अच्छा, प्रियंका जी को कैसे देखते हो? प्रियंका जी जनता 36 कौम प्रियंका जी के साथ है। अच्छा, ये मतलब रामदान जी परिवार से आते हैं वो लोग, उन्होंने बाड़मेर के लिए हमेशा सेवा की है किसानों अपना को। विश्वास कैसे कर सकते हो? एमएलए या एमपी एमएलए से लड़ा उन्होंने, मेरा सामने सिर्फ 5 वर्ष हारी, तो वो भी बिजली घाट से। तो उन्होंने मतलब आप कैसे देखते हो कि मतलब भाई विश्वास कैसे कर सकते हो कि वो काम करवाएंगे? 2018 में बीजेपी सरकार जनता के साथ में एकदम बिल्कुल जितनी मेहनत हुई उतनी उन्होंने मेहनत की आपकी, जनता का विकास करवाया जितना हो सके उतना। बाकी तो एमएलए थी नहीं, अब बन जाएगी एमएलए, जनता उनके साथ में मतलब उनसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल 36 कौम जुड़ी हुई है, एक कौम नहीं 36 कौम। लोग तो ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार जो है वो रिपीट होगी वापस। रिपीट होगी कैसे? जनता वोट कहीं कब होगी? वोट जनता के पास है, नेताओं के पास वोट है नहीं, जनता का कुछ हुआ नहीं है। अभी मैंने भाई साहब से बात की थी, आपके पास में खड़े, इन्होंने तो कहा कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस ने किया क्या? आप बता दो मुझे, वो किया, मैं आपको तैयार हूँ, क्या किया बताओ आपने? कांग्रेस रोडें टूटी हुई पड़ी है, पानी तो सिटी में पानी नहीं है, तो ये स्थिति देखो आप, नारे देखो आप, इसमें लोग डाली, एक गाय पड़ रही है, इंसान पड़ रहे हैं, देखो देखो ये बाड़मेर का विकास देखो आप, ये विकास बाड़मेर का। और सुनो मेरी बात, यहाँ पर है क्या बाड़मेर में? गंदगी सिवा कुछ है नहीं, क्या कर रहा है मेरा बाड़मेर में? आप ही के साथी बता रहे हैं कि खूब काम हुआ है। काम किसका हुआ? निजी आदमी हो गए, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन धरातल पे विकास बिल्कुल नहीं है, धरातल पे भी विकास बिल्कुल नहीं है। तो ये स्थिति सिंदरी हो रहेगी, बाहर गांव में क्या हो गया ये आप देख लो। बता रहे हैं कि शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा काम, शिक्षा में इन्होंने स्कूल खोल दिए और बच्चे बैठे, पढ़ाने वाला कोई अध्यापक है नहीं, तो शिक्षा क्या मैं तो क्या होता है मुझे? शिक्षा के अंदर क्या एएनएम की जो अभी बच्चों के जो भर्तियां निकली है, उस भर्तियों को ऊपर से स्टेज लगाकर और उस भर्तियों को भी बंद कर दिया कि आप ये जो आपकी फार्मेसी है आपने पंजाब से करी है तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। जो राजस्थान से फार्मेसी कर रखी है, आपने एएनएम करी है, तो आपको भर्तियां मिलेगी और वो ज्वाइनिंग लेटर में जाएगी। अब बच्चियां, अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवाराम लेगा है और मैं भाई तो विधानसभा से आता हूँ, गीड़ा तहसील से हूँ, और वैसे मैं राष्ट्रीय संघ सेवक जो हमारे जाट पार्लियामेंट है उससे मैं एक सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। और सबसे बड़ी राजस्थान के अंदर आप बात करोगे तो मानना यह है कि राजस्थान में सबसे बड़ा घोटाला के नाम से बोला जाए तो पहला नंबर तो खान का विभाग है, जो सबसे बड़ी खान खनिज विभाग, ठीक है, जो नदी के अंदर से जो बालू आती है उसके ऊपर खूब घोटाला किया, खूब घपला किया। फिर उसके साथ तो रोकड़ मनी आती है परिवहन विभाग से, जो ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे ट्रक भाई मोटर मालिक है और सिंगल से हमारे वो है और ड्राइवर भाई है, उनको किस प्रकार से जो परिवहन विभाग का दस्ता रात को आरटीओ लेके खड़े रहते हैं रोड के ऊपर और ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है, 500 रुपया आरटीओ वसूले किए जा रहे हैं। और उसी में मैं क्योंकि एक ऑनर हूं और मैं ड्राइवर भी हूं, और उसके अंदर जो राष्ट्रीय हमारे वाहन चालक माला सामाजिक संघ का मैं एक राजस्थान के अंदर उपाध्यक्ष हूं मैं, तो उसके नाते मैं गहलोत साहब को मैं ये, क्योंकि हम सारे हमारे 60 साल से हमारा परिवार पूरा गहलोत साहब के साथ में चलते आए करते आए, लेकिन इस साल का अंदर क्योंकि सरकार डगमगला रही थी, क्योंकि फुल बहुमत था नहीं, तो मंत्री लोगों ने अपने मनमानी से तानाशाही से राजस्थान के अंदर खूब लूट और खसूट मचाई थी। और उसके बाद में अब बाजतू की और बाड़मेर की विकास के बारे में बात करा जाए तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ राजस्थान के अंदर बोला जाए कि हमने विकास करा, ठीक है, मानते हैं भैया आपने जिससे काम वो सारे काम बढ़िया करे अपने हिसाब से, लेकिन विकास ये बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली रोड है, बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली, और बिल्कुल LIC ऑफिस के पास में, और दूर दराज से हमारे गांव से आने वाले बूढ़े बुजुर्ग खाले पड़ते, इसमें कई बार हमने मिल के भाइयों थोड़ा साइड में हो जाओ, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये सिंदरी चौराहे पे, ये सिंदरी चौराहे के हालात हैं। ये है यहाँ की नगर पालिका किस प्रकार से, ये कीचड़ से ये विकास है बाड़मेर में, देखो आप, दूसरे खाले में, गाय खाले में, छोटा बच्चा खाले में, लेडीज खाले में, ओपन नाला है।
और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और ये हमने निकाला है इस खाले में इस बार, हमने निकाला इस खाले में इस बार। अब काफी रुष्ट नजर आते हैं, ये काफी आक्रोशित है जनता यहाँ की कि भाई वसुंधरा के टाइम ये खाला बना था और मेवराम ने ये तोड़ा दिया। तोड़ दिया। हाँ तोड़ा है बिल्कुल। देखो हम आरोप नहीं लगाएंगे मेवाराम साहब के ऊपर के मेवाराम जी ने तोड़ाया। मेवाराम जी की यहाँ कांग्रेस सरकार के अंदर नगर पालिका आती है और नगर पालिका का जो चेयरमैन बैठता है वो एक कांग्रेस पार्टी से आता है चेयरमैन। ओके, चेयरमैन है वो कांग्रेस का सपोर्टर है और उन्हीं के नजरों के अंदर ध्यान में रखते हुए और मुख्य सड़क के द्वार और अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो आती है नेशनल एनओसी के अंदर और ये एनओसी के अंदर नहीं है, ये नगर पालिका के अंदर है। तो नगर पालिका के अंदर चलो कोई बात नहीं, एनओसी में आती है तो आप इसको ऊपर से हाईलाइट करिए और आपके पास एक अधिकार है कि इसको ऊपर, क्योंकि दूर दराज से गांव से आने वाले हमारे 60-70 साल के बूढ़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको पता नहीं है, क्योंकि ये जब बारिश का मौसम, अब तो देखो अब तो खुला है क्योंकि पानी से भरा हुआ नहीं है, और जब दूर दराज से ये बारिश का टाइम होता है ये जो कूड़ा है ना ये पूरा इसके ऊपर भरा रहता है तो उनको हमारे लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई यहाँ पे नाला है सीवरेज, तो पता नहीं है तो वो सीधा पैर देते। अभी ये पिछली बारिश के अंदर मैं यहीं पे खड़ा था और 70 साल की हमारी माता जी इसके अंदर भीतर घुस गई थी और हमने बाहर निकाले थे और उसका मैंने वीडियो बनाया था। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ये नगर पालिका की ये खामियां भी है या मतलब विकास के काम हुए भी हैं इस बार में? मैं क्या कह रहा हूँ, विकास तो देखो खूब हुआ। रोड पे जाओगे तो पुलिस वाले आपको दंडित करके किसी प्रकार से मतलब आपसे खूब मसेड़ेंगे, लूट मार। परिवहन विभाग द्वारा बाहर जाते ही आ जा भाई साइड में, तेरे पास लाइसेंस है क्या, वो है क्या, तो लाइसेंस है तभी तो रोड पे जा रहा है। अब कुछ नहीं मांगेंगे होटलों में और कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? लोग तो बताते हैं कि मेवाराम जी ने खूब काम करवाए। देखो जी, मैं पर्सनल कोई मेवाराम के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप लगाता हूँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार पार्टी के ऊपर। सबसे पहले वादा करा था हमारे किसान भाइयों के साथ, बड़े वालों के साथ 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर बोले वाले हैं, कृषि खेत में रहने वाले हैं, तो उनको पता नहीं है कि भाई राहुल गांधी को यहाँ पता नहीं था कि राजस्थान में पढ़े लिखे हैं। उसने सोचा भाई गांव गुवाड़ से रहने वाले हैं तो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उन्होंने काउंटिंग करवाई। तो 10 दिन की जगह आज पूरे 365 दिन आज का दिन हो गया। 365 दिन में 365 रुपया वहां पर नहीं किया और शिव मैं पूरा बायोडाटा आपको दे रहा हूं। और उसमें फिर एक भाई तो विधानसभा से माननीय एक पूर्व मंत्री, उन्होंने लोगों को बोले वालों को सबको बोला कि अब की बार वोट ऐसा करना ताकि अपना जाट सीएम बनेगा, ये भी है। तो भाई सोचा कोई बात को नहीं, भैया हरीश चौधरी सीएम बन रहा है तो भाई सारे वोट हरीश चौधरी ने दे दो। और उसके बाद में कुछ साल 2.5 साल तो मंत्री पद बना रहा, फिर पंजाब आ गए क्योंकि ऊपर से इलेक्शन और वहां पे मलाई मिल रही थी, मलाई, क्योंकि राजस्थान में मलाई नहीं थी। विकास नाम की चीज नहीं, 4.5 साल तक ये काम गए थे। अब विकास ऐसा बना है, यहाँ से ग्रिल सड़क बन रही है और जैसे आगे पूरी हो रही है पीछे सुन रही है, पीछे से उखल के आ रही है। क्यों? सड़कें बननी आगे से बन रही, पीछे से टूट रही है, पीछे से टूट रही है। ये तो है विकास, अच्छा खूब विकास है, खूब विकास है। बढ़ता हुआ भाई तो बढ़ता हुआ राजस्थान। अब सीमा में पूरा राजस्थान में घुमा तो सीमा वहां की वहां पड़ी है, कहीं आगे नहीं गुजरा। और भाई तू बाड़मेर से गुजरा तो मतलब जहाँ सीमा वहीं के वहां सीमा, उल्टा थोड़ा अभी जिला नया बनाने से सीमा थोड़ी आगे पीछे किया है, लेकिन वो आगे तो बढ़ा नहीं, पीछे और कम कर दिया। और उसके बाद में लाइटें बोल रहे कि हमने तो 100 यूनिट फ्री कर दी लाइट। अरे 100 यूनिट फ्री तो कर दी भगवान, आप 24 घंटे में 4 घंटे लाइट दे रहे हो। लाइट के मामले में सरकार बिल्कुल फेल है। एक मतलब अब फ्री क्या किया, लाइट आती नहीं, फ्री का है। अब महंगाई की राहत की बात करें, उल्टा हमारे राजस्थान के हमारे नौजवान जो 2 पैसे कमाने वाले थे उनको गलत रास्ते पे डाल दिया। कैसे? अब देखो 1 लीटर हम तेल दे रहे हैं, 1 किलो नमक दे रहे हैं, 250 ग्राम मिर्ची पाउडर दे रहे हैं, 250 ग्राम धनिया पाउडर दे रहे हैं। तो फिर हमारे भाई सोच रहे हैं, सीएम को खुद बताता हूँ ये जो आवासन दे रहे हैं उससे आपका गुजर सकता है 1 महीने में, परिवार आपका भी है, किसान परिवार का चलेगा। पहले मैं एक बात पूछता हूँ, तो ये जो फ्री में देने वाली जो प्रक्रिया है, मतलब ये
कहाँ तक सही मानते हो? फ्री देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब राजस्थान नहीं, पूरे भारत में कोई किसी को देखो, इसमें फ्री नहीं दो। देश में फ्री दिया जाता है ना, वहाँ की मैं जनता बता- निकम्मी हो जाती है और देश गर्त में जाता है। कांग्रेस मैं- का यही मैं बता रहा सिस्टम है, फ्री दो, लोगों को निपा करो, मैं- और कुछ नहीं है। देखो, मैं आउट ऑफ, क्योंकि मैं एक वैसे टूरिस्ट गाइड भी था आउट ऑफ कंट्री, मलेशिया है, थाईलैंड है, यूंगकोंग है, अभी तभी है, तो दिस इज अ वर्किंग टू हायर अपना इंडिया टू डे आउट ऑफ कंट्रीज विद वर्किंग टू ईयर कंप्लीट, और आई एम हियर इंडिया कल्चर विथ मेहनतन, जो अपनी मेहनत करे करा और फुल गजब हूँ, और कभी आज दिन तक कहीं हुई आस नहीं रखता फ्री के बारे में। सबको भाई मतलब मोटे भाई आस कौन रखता कि ये करूँ कि आप फ्री मिले हो, फ्री के नो की कोई चीज नहीं। आज तो लाइनों में लगे हुए हैं। आज मेरी बात सरकारें सुनो, मेरी बात सुनो, अगर फ्री देना है ना उनको, लाइट सस्ती कर दो, लाइट सस्ती कर दो, फ्री क्यों दे रहे हो? हम तो कह रहे हैं, देखो हम तो कह रहे हैं कुछ मत करो, आम जनता का भला होगा। हम तो कह रहे हैं कुछ मत करो, हम आपको टैक्स पेड बराबर करते हैं और बराबर करते रहेंगे। आप हमारे को जो हम किसान कृषि किसान है, उनके खेतों में आप नहर क्षेत्रीय बनाइए, पानी की सप्लाई दिए, ताकि हम वहाँ मतलब अनाज उगाएंगे, क्योंकि हम किसान है, अनाज उगाएंगे, वो अनाज हम मार्केट के अंदर जाएगा, हमारा मार्केट से आउट ऑफ ऑपरेशन होगा। सरकार ने मोबाइल पे जितना खर्चा तो ये हमें- उतना खर्चा करके नरेंद्र राजनीति बांट देंगे। और ये मोबाइल का बड़ा घोटाला है, मोबाइल घोटाला है। मोबाइल से ज्यादा खर्चा, और ये आप जो बता रहे हो फूड पैकेट जो बांटे हाँ, गए, यही। उससे ज्यादा खर्चा प्रचार और प्रसार पे किया गया। वो भी कर रहे हैं। अगर इतना खर्चा नहीं करती सरकार नरेंद्र राजनीति बांट में, तो किसान खेती करते हैं और ज्यादा वो चाहे केंद्र सरकार हो सरकार सरकार हो, या राज्य सरकार हो। ठीक है, कुछ नहीं चाहिए किसी को। अब मोदी जी भी कह रहे हैं, अब कल परसों जोधपुर में आए थे, हमने तो सुना था मोबाइल के ऊपर, मोदी जी कह रहे थे गहलोत जी आपकी जो योजना है उस योजना को हम बंद नहीं करेंगे, उसको अच्छे से चालू रखेंगे। तो चालू क्या रखोगे, और गर्त में डालोगे? आप अपने वोटों के लालच में आप गर्त में डालोगे। इससे वादा ये करो कि हम इस सूखे हुए रेगिस्तान को हरा भरा कैसे करेंगे, उसके बारे में हम एक अच्छे से मेंटेन बनाएंगे। तो पहले कहते थे कि ये फ्री की रेवड़ियां बंद होनी चाहिए, और आज बिल्कुल कह रहे बंद हो- होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये नेता लोगों के इनकी फ्री में मतलब अब वोट बटोरना है, जनता को बेवकूफ बना के वोट बटोरना, और कुछ नहीं है। और जनता अब सारी जागरूक ही है, जनता अपना देख के किसी के कहने से मतदान नहीं करेगी। दूसरा, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। महंगाई के अंदर देखा जाए तो अब महंगाई पे सबसे बड़ा, आप पूछोगे तो मैं ड्राइवर हूँ और मैं मोटर मालिक हूँ, हमारे से चालू होती है हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी समझा जाए तो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का धंधा है। इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी है ना, वो ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का धंधा है। कोई पूछने वाला है राजस्थान में पेट्रोल डीजल क्या रेट है भाई? इनको कोई पूछने वाला है? मैं- क्या जरूरत है भाई? मैं राजस्थान में नहीं, मोबाइल फोन बंद कर दे, रेवड़िया फ्री मार, डीजल पेट्रोल का सस्ता कर मैं दे, ये जनता का फायदा होगा। मैं राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ महंगाई के बारे में, कि जो अब आप रोड टैक्स भी ले रहे हैं, आप टोल टैक्स भी ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस बढ़वा दिया, और जो इसमें एक आउट ऑफ कंट्री का सिस्टम रहता है, आउट ऑफ कंट्री का एक सिस्टम रहता है कि प्रत्येक साल का जो इसका साइड सीट बनी जाती है कि भाई आपका साल में इतना डीजल महंगा हुआ तो उसके ऊपर भाड़े का डिपोजिट रहता है। पिछले चुनाव में 100 एमएलए आए थे ना, वो सब झूठ और लॉलीपॉप की वजह से आए थे, बाकी नहीं आते इतने लोग। जनता इनके बेकाव में आ गई। इन्होंने बोला कर्जा माफ कर देंगे, बिजली बता देंगे, लाइट फ्री करेंगे, वो कुछ नहीं है। इन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है, किसी को कुछ नहीं दिया। लाइट फ्री कहाँ है? लाइट आती नहीं है, किसानों को लाइट है नहीं, सिर्फ गुमराह किया गया। बिल्कुल गुमराह किया। किसानों को अगर लाइट देते 8 घंटे देते कृषि कनेक्शन, ये बोल रहे हैं हमने क्या भाई, किसानों के जो कृषि कनेक्शन है उनके हमने 2000 यूनिट फ्री किए। किसी इनका कहना क्या है? 25 हॉर्स पावर की मोटर कम है ना, उससे कम करेंगे। 25 हॉर्स पावर का मोटर किसी ट्यूबवेल में है नहीं, और उल्टा झूठ बोल रहे हैं। 1 रुपया माफ नहीं होगा। सबसे ज्यादा हम यही कहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस सरकार हो या अन्य पार्टी हो, आप ये रेवड़ियां, ये फ्री वाली रेवड़ियों को बंद कीजिए, बंद करिए, बिल्कुल बंद कीजिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, किसानों को भी सब्सिडी दो, आप इसके अंदर गैस सिलेंडर पर कम करो। वास्तविक में ऐसे अधिकारी को बैठाइए ताकि जो गरीब परिवार है बिल्कुल उसके रात और दिन नहीं करने वाला कोई, जैसे नादान ऐसे अवस्था के अंदर है या बाल बच्चे उनके बिल्कुल कमाने वाले, उसका पिताजी गुजर जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके ऊपर मतलब सर्वे करके उनके जैसे लोगों को आप राहत दीजिए, ताकि आप आम आदमी को मतलब आज मैं कमाता खाता पीता हूँ और उसके बाद में मैं जाके कुछ, तो हमें जनता को भी शर्म आनी चाहिए। मैं सरकारों को नहीं, उससे ज्यादा मैं आरोप फ्री की रेवड़ियां बंद करके भर्ती निकालिए और बेरोजगारों को रोजगार मैं दी। एक बीच में आपकी बात करता हूँ, महंगाई पे
सभी बात करते हैं, पेट्रोल डीजल पे सभी बात करते हैं, विकास पे सभी बात करते हैं, पर भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करना चाहता। और आज अपने देश की सबसे बड़ी जो समस्या है वो भ्रष्टाचार है। हर आदमी छोटे से लगा के बड़े तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब उसका भ्रष्टाचार के बारे में मैं बात रखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि ब्लैक मनी अगर आती भ्रष्टाचार है। को सामने बुढ़ा को निकाला क्यों उन्होंने? एक मिनट, राजनीतिक बुढ़ा क्यों निकाला इन्होंने? अगर भ्रष्टाचार को राजस्थान सरकार में था नहीं तो राजनीतिक बुढ़ा क्यों निकाला राष्ट्र गलत ने? क्यों उनका मंत्री पद खोया उनका? देखो, कुछ तो डाट में काला था उनके। मेन पॉइंट दिख रहा सामने। भ्रष्टाचार ये यार भ्रष्ट लिप्त एक नंबर की। इनके सारों को, क्योंकि इनको सही है पैसे बांटने के लिए। इलेक्शन आता ना तब वो फ्री में जो हमारे जो किसी को थोड़ा इतना इतना डोडे की पोस्ट बांटेंगे, और एक वो दारू आता है डोला, ये ठेके पे मिलता है, फिर बाद में पियेंगे, फिर बाद में हम जय गहलोत जय गहलोत जय मोदी, या फिर दूसरे का किसी का झंडा उठाएंगे घूमेंगे। तो ये क्या है कि मतलब एक समझ ले ब्लैक मनी, क्योंकि और तो कहीं कर नहीं सकते। तो परिवहन विभाग से हो गया, खनिज विभाग से हो गया, दारू से रेवड़ियां बंद करे और बेरोजगारों के लिए रोजगार दे। भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो सरकार की मिलीभगत से हो रहा है उनकी। यस, अच्छा, ऐसे किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है जो को खुलेआम रिश्वत ले ले। कोई लेके बताओ आप ले ले। तो इसके लिए तो जनता को भी तो जागरूक होना। अरे जनता, अब जनता की बात बता रहे हो, जागरूक नहीं होगी। अब जनता की बता रहे हो ना। मैं मेरे हाथ से 8 आरटीओ इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाया राजस्थान के अंदर, और उसमें एसीबी का केस है, और मेरे पास आज भी बोलोगे मेरे पास में बायोडाटा है, धन्यवाद के पात्र हो आप। ठीक है। और उसमें एसीबी ने केस कर दिया, और आज उसको क्या किया, सस्पेंड टर्मिनल उसको मतलब साइड सीट पकड़ानी चाहिए सरकार की तरफ से। 3 साल हो गया, अभी भी मैं अजमेर जाता हूँ, महीने में 2 राउंड निकालता हूँ, अभी भी वहाँ पे साइड सीट ऐसी कैसी वो फाइल रखी हुई पड़ी है, और कोई कार्रवाई नहीं। और अधिकारी जो जिसको सस्पेंड करे उनको ऑफिस में बाबू की जगह बैठा दिया, तो उनकी सैलरी तो चालू की चालू। तो इन 5 सालों में भ्रष्टाचार कितना होता रहेगा? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला 100 में 100%। और हमारे जो बेचारे छोटे छोटे किसान गरीब परिवार से आते हैं ड्राइवर, वो अपने परिवार चलाने के लिए, और उनको किस प्रकार से मारा पीटा जाता है ड्राइवर भाइयों को, और खुले हम टोल टैक्स के ऊपर खड़े रह के 500 रुपए आप परिवहन विभाग का हो या पुलिस हो, काम क्या है डॉक्यूमेंट चेक करना। ओवरलोड गाड़ी है तो आपको चलान करने का काम है, हाइट है तो चलान करने का काम है, कानून के दायरे में कानून के दायरे के अंदर जो भी है। और उसकी जगह ना तो उसका परमिट पूछा जाता है, तेरा डॉक्यूमेंट ओके है कि नहीं है, उसका फिटनेस है, इंश्योरेंस है, मार गरीबी पड़ती है। तो उसमें चलती बार फोन करेगा। उनसे तो लग रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार है वो सरकार के नियंत्रण में हो रहा है। यस, नियंत्रण के अंदर, वो भी परिवहन मंत्री हो या गृह मंत्री हो, दोनों का काम है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद आरोप लगा रहे हो आप सीधा। अब गृह मंत्री साहब मुख्यमंत्री खुद है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी तो खुद है। तो अपने बाड़मेर में 803 रोडें सेक्शन हुई है, रोडों पे काम हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हर काम। आगे रोड बन रही है, पीछे रोड टूट रही है। हाँ ये बात है, रोड तो बन रही है, काली हो रही है, मैंने देखा। अब उसकी जगह जो कंक्रीट लगनी चाहिए ना, अब कंक्रीट की जगह क्या पता है आपको, जो मुड्डा आता है ना अपना मुड्डो जो डस्ट डाल के वो डस्ट मुड्डो नौके नौकन क्योंकि बिंग माते एक होंगल है पादर कर ये एकदम फ्लस बढ़िया फर्स्ट क्लास। और जो ऊपर मेघ का सोटा पड़ा जन मुड्डो की वो इन्हें से भीग नहीं तो दई डेड मारो भाई क्योंकि गाड़ी वालों लेन जाए ऊपर लेन जाए ना ऊँट को दौड़ के वो आन की करो ऊँट गान जो निकलो ओ पड़ो, क्योंकि उसमें देखो मंत्री जी का हस्ताक्षर मिला, और उसके बाद में एमएलए साहब को उनकी भी मनी, क्योंकि थर्ड पार्टी को आप टेंडर करेंगे तो थर्ड पार्टी तो क्या करेगी, जो फर्स्ट पार्टी का टेंडर होता है और आप थर्ड पार्टी को करोगे तो डमीकरण ऐसे ही होगा। इससे मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के चाहे वर्तमान का एमएलए हो या आने वाला एमएलए हो, आप नंबर नहीं बिछा सकते हो, तो उससे जगह आप ऐसे करो कि सबसे बढ़िया ये रहेगा आप मुद्दे की ही सड़क बनाओ जो, ताकि हमारे जो कोई मोटर मालिक है, समझ लो बाइक वाला है, 4 व्हीलर वाला है, एक तो वो बेचारा पड़ेगा तो उसका दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी लाग गिरकी कोई झटकान पास बैठो तो वही भाई भूतू ही हुई। अगर अपन बात करें देश के अंदर मोदी जी का जो शासनकाल है वो कैसा? देखो मोदी जी का शासनकाल अच्छा है, मोदी जी को अच्छा है, हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी खराब है, खराब तो हम जनता है। मोदी जी का शासनकाल अच्छा है। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो उनको चोर बताती है कि देश को बेच दिया उन्होंने। देखो चोर अब चोर तो देखो अब क्या होता है कि जिसके अब मैं 2 जना लड़ी जाऊं
वही राजनीति में आप ही राजनीति हमारे डोड़ी ओढ़ती दी हमारी डोड़ी ओढ़ती दी जना मैं तो कसड़ कोई काम करूं तो बोंगो कि ये जो जमीन है ना वो जमीन मर चुका है। जो वास्तविक में जो आज ऊपर लेवल में देखा जाए ना आउट ऑफ कंट्री के बारे में देखा जाए तो हमारा भारत का वर्षों से जा रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। गुडविल मोदी जी कुछ हुआ है, ठीक है। बहुत हुए। 1947 और 1944 जो कश्मीर का मुद्दा था और 47 में अलग हो जाता है और वो एक कांग्रेस और जिन्ना। कांग्रेस में कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस तरफ से पाकिस्तान से जिन्ना। तो इन्होंने एक मिलकर अब अच्छा एक मुद्दा बनाया, बोला तू हिंदुस्तान को लूटना, मैं पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान को लूटूंगा। और बीच में एक हमारा रख दिया कश्मीर को। अब कश्मीर को आधा तुम भी खाना आधा मैं भी खाऊंगा, तो आधा कश्मीर आपको पता है पाकिस्तान में, आधा कश्मीर हिंदुस्तान में। अब आपने इतनी दूर तक चले गए और बात छेड़ दी तो मैं बता दूं आपको, जब प्रधानमंत्री बने थे नेहरू तो ये लोकतांत्रिक तरीके से बने थे? नहीं, जाना सही थी। लोकतांत्रिक से तो बनते हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब लोकतंत्र बनने से पहले ही लोकतंत्र की हत्या हो गई तो क्या करोगे? उस समय जनता बॉडी थी, अब जनता जाग चुकी है। अब इसीलिए ये सरकार कांग्रेस सरकार अच्छे काम करती तो 65 साल में हिंदुस्तान की हालात ये दस्त नहीं होती। और ये जो फ्लाईओवर बने हैं ना, ये फ्लाईओवर ये भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी जी के उनके देन से मतलब आज ये 4 लाइन हिंदुस्तान में मिल रही है। और अभी ये जो भी है ये और भी इसको 4 लाइन जो भी है। और उस टाइम में परिवहन मंत्री भी नितिन गडकरी जी थे, उनकी बदौलत से बहुत अच्छा काम हुआ। और आज भी नितिन गडकरी जैसा मतलब नेता मैं भारतीय जनता पार्टी में ना तो मोदी जी को मानता हूँ और ना ही मैं राजनाथ सिंह ठीक है और ना मैं गृह मंत्री जी को मानता हूँ। जो नितिन गडकरी जी है ना, एक साफ सुथरी छवि का इंसान है और वो बिना पक्षपात बिना भेदभाव कोई भी पार्टी के गया है, सड़क का काम मांगा तो उन्होंने बिना पक्षपात किया हुआ, लेकिन वो एक ही कहता है मुझे काम चाहिए, काम में गड़बड़ हुआ तो नहीं चलेगा। ऐसा मंत्री पहली बार देखा है यहाँ अपने यहाँ पे लोकल बीजेपी की बात करें अपन, हाँ। तो बीजेपी के अंदर केंद्रीय मंत्री है कैलाश जी। कैलाश जी ने यहाँ अगर देखा जाए तो क्या काम करवाया? बहुत अच्छा काम करेगा। देखो अब बात कैलाश जी की बात आती है। कैलाश जी एक साफ सभी नेता है। कैलाश काम क्या करवाया यहाँ अपने बाड़मेर में कृषि बाजरा वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है किसानों के लिए, सबसे बेस्ट काम पूरा मतलब। देखो सबसे बड़ा देखो कैलाश जी की भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ, विकास कैलाश जी का किसका है? कोई पार्टी की बात करता है मैं बिना पार्टी काम नहीं करता। लोग ये खुला आरोप लगाते हैं कि 5 साल के अंदर कैलाश जी केंद्र के अंदर होते हुए कोई काम नहीं करवा पाए। अब मैं बता रहा हूँ, गिनवा रहा हूँ। अब जो जल का काम है ये केंद्र सरकार से होता है, रेवेन्यू सरकार से नहीं होता है, राज्य सरकार से नहीं होता है, केंद्र सरकार से होता है। और उसके साथ एनओसी का काम होता है, ये भी मतलब केंद्र सरकार से आता है। तो अब कैलाश जी लगाते हैं कांग्रेस के ऊपर आरोप, कांग्रेस लगा रही है कैलाश जी के ऊपर आरोप। जो काले काले जो सांप की तरह वो पाइप है ना काले काले, वो बाहर तो दिया 12 महीने 2 साल होया, बाहर तो दिया जमीन में। अम्बी को कहा तो गाँव उगे का लुंड बड़ा लुंड निकले पौनी दाऊ कौन, तो हमें कोई और काम हो तो मैंने ठा को नहीं। अब कृषि की बात करें तो कृषि वास्तविक के अंदर काम देखा जाए, कृषि का काम जो आप ये बातें कर रहे हैं भाई समझ लो इतना बड़ा काम है, क्योंकि मैं कोई पार्टी से विलोन नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र इंसान हूँ और मैं हमेशा सबका वास्तविक में काम करता है तो उसी के बारे में बात करता हूँ। बाजरा से बिस्कुट बन रहे हैं, बाजरा से कुरकुरे बन रहे हैं, कैलाश जी की जान और किसकी जान? देखो वो जो बन रहे हैं वो देखो ये कंपनी कुरकुरा बनाती है कंपनी, जो बाजरे का जो नहीं तो वो तो कंपनी वो कंपनी बनाती है। कैलाश जी ने करवाया इसको, बाजरे पहले फटा था बाड़मेर में, किसने करवाया? ये विकास नहीं होता, ये काम नहीं होता, ये विकास में नहीं आता है। देखो विकास में मैं तो इतना मानता हूँ केंद्र सरकार से हमारा जो फर्स्ट पैकेज आता है राज्य पैकेज, वो पैकेज दरवाते हैं, किसानों को राहत मिलती, तो मानते भाई बहुत अच्छा काम किया। सभा से फलचून से ढाई करवा दिया वो। और दूसरी बात सरकार ने करवाई है, कैलाश जी करवाया, अब सभा से फलचून वाला बाइक होते हुए से ढाई हुए
स्टेट हाईवे लेकिन सड़क कहाँ है? सर बन रही है, बजट हुआ है, बन रही है। कहाँ बन रही है? मेरी बात सुनो, ये मेगा हाईवे वाला जो काम है उसके लिए भ्रष्टाचार जो हो रहा है, रोड है जो उखल रही है, आपने पहले बताया, उसके लिए केला जी को लोगों ने शिकायतें भी की, कई बार अवगत भी कराया, और केला जी ने भी एक बार कलेक्टर महोदय को यहाँ झाड़ा भी था, पर वो क्यों करते हो रहा उसमें भी कुछ हुआ नहीं। अरे देखो सा हूँ की के केंद्र के मो कैलाश जी तो बड़े सलाह मुटुड़ो नेता होंगी, बाकी कैलाश जी तो हमें कुल मिला के जो जनता यहाँ की आरोप लगा रही है वो सही है कि केला जी ने कुछ भी काम करवाया ठीक है, जड़ हुए जड़ करे हो, लेकिन जो को वास्तविक में होना चाहिए जनता का वो नहीं हुआ ना, वो काम जो आशाएं थी लोगों की वैसा काम वो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको ले जाता हूँ शिक्षा की तरफ। जो अपने राजस्थान में पेपर लीक हुए उस पर कुछ कहना चाहो? अब बहुत अच्छी मजे की बात की आपने। अब जैसे पेपर लीक के बारे में यार कोर्ट का मामला है यार, अब मजे की बात है, बात नहीं है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ली देंगे। क्योंकि पेपर लीक के अंदर और कितने पेपर लीक हुए ये भी पता है आपको? हाँ हाँ बताऊंगा आपको, 16 पेपर लीक हुए, टोटल 18 पेपर हुए, ठीक है जी। और 18 पेपर में वो पेपर लीक नहीं करेंगे ना मंत्री जी बेचारा खाएंगे क्या? अच्छा, उनको चाहिए ना मलाई, तो सबसे बड़ी उसमें गाड़ी कमाई आती है। पढ़ने वाला हुआ है पेपर लीक होने से, अब पढ़ने वाला बच्चा, और बेरोजगार कर दिया, अब जो पढ़ने वाला बच्चा को निराशा लगा, अभिभावकों को बर्बाद कर दिया अब अभिभावकों को बर्बाद किया है और युवा खुद को निराश हो गए। पेपर दे के वापस आते हैं, पेपर लीक, वो कर्जे में डूब गए। अब उसमें से 1390 बच्चों ने आत्महत्या कर ली राजस्थान में। राजस्थान में 1390 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 1390 आंकड़े। और सरकार अपनी बाबाई बांट रही है। आप कह रहे हो विकास कितना हुआ? ये विकास हो रहा है, पेपर लीक विकास है और क्या? और उसके साथ पेपर लीक के साथ साथ एक मजेदार की और बात है, बोला देखो हमारे अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आप इतना ये बाटा बाटी ये मोबाइल वगैरह बांट रहे हो, उससे बढ़िया तो आप ऑनलाइन क्लास आप कंप्यूटर स्कूल में बांटते, ऑनलाइन क्लास चलाते, तो हमारी जो जनरेशन आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं सीखते, वो पढ़ाई लिख के सीखते हैं। कंपटीशन आज के टाइम में पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो पढ़ लिख कर आगे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, अपने जॉब पे लगते हैं। तो ये सरकार का कुछ नहीं है, बाकी रवैया खाली फेलियर है। आपको ये सरकार रिपीट हो पाएगी? अरे क्या बात कर रहे हो, रिपीट क्या? ये 5-7 पे कोने पे जाके बैठेगी, एक 5-7 लोग बैठेंगे और बाकी कुछ नहीं है। आप बल्ले बल्ले कुछ नहीं है आपकी बार तो जनता तो कह रही कि रिपीट हो पाया। अरे यहाँ से मेवाराम जी रिपीट होंगे और राजस्थान से गहलोत सरकार वापस मुख्यमंत्री बनेगी। पत्रकार मोदी मेवाराम जी रिपीट नहीं होंगे। देखो एक बात बताऊं, क्योंकि मैं तो एक स्वतंत्र इंसान हूँ, यहाँ से प्रियंका चौधरी जीतेगी आराम से, एक स्वतंत्र इंसान हूँ। यहाँ के सर्वे के हिसाब से देखा जाए, देखो मैं मेरे सर्वे के डाटा में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, मैं पार्टी का कभी कोई किसी पार्टी का नहीं हूँ, तो यहाँ तो मेवाराम निकल रहा है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। अच्छा, मान रहे हो? मान रहा हूँ मैं, या बाड़मेर से, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी भी जगह है कि कांग्रेस की धज्जियां उड़ रही है, और उसके साथ बीजेपी की भी काफी जगह डगमगा रही है, क्योंकि एक बोतल वाला और कोई घूम रहा है, ठीक है, लठ लेके वो भी। तो तब हमारे भाई है ना जो पढ़े लिखे नौजवान निर्दलीय अब की बार सबसे ज्यादा मात मारेंगे और सबसे आगे निकलेंगे, निर्दलीय बिना पार्टी वाले। से भी निर्दलीय खड़े होंगे? यस, यहाँ से भी होंगे। अच्छा, हाँ, तो वो नुकसान किसको करेंगे? दोनों का थप्पड़ मारेंगे। अच्छा, निर्दलीय बार जीत ली, यही मतलब आता है, दोस्त मांग रहा है, ठीक है, दोनों का थप्पड़ मारेंगे। और मेवाराम, फायदा किसका होगा? अब फायदा मेवाराम को होगा, ये तो पक्की बात है। हाँ, निर्दलीय होगा, ये पक्की बात है, और मेवाराम का वोट आएगा वो, क्योंकि समीकरण हमने देखा है। हाँ, अच्छी बात करता है, विकास हुआ है उसकी बात होती की। और भी बैठे हैं, तो क्या नाम है आपका? हेलो, कुछ भी बोलोगे? बोलिए। भवरा रामजानी। भवरा रामजानी, हाँ जी। ये 5 साल का जो कार्यकाल रहा इस सरकार का, उसको कैसे देखते हो आप? क्या कुछ विकास के काम हुए? विकास के बहुत काम हुए बाड़मेर में, विकास तो अच्छा ही हुआ है, और हमने बहुत कोशिश करके बढ़िया विकास करवाया है, और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी राजस्थान में, हमें ऐसी उम्मीद है। अच्छा, ठीक है, हम तो सपोर्ट कांग्रेस का ही करेंगे। उसकी वजह तो ये है कि हमारे गांव में सड़कें वगैरह और सिटी का देखा जाए विकास। इस बार बाड़मेर से और कौन कौन दावेदार है? और तो सुनने में आ रहा है प्रियंका चौधरी का,
अभी तक टिकट तो फाइनल नहीं हुआ है। और हनुमान बेनीवाल अपना उम्मीदवार उतारेंगे नहीं उतारेंगे। हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हनुमान बेनीवाल तो या टिकट देंगे नहीं, शायद देंगे तो फिर बीजेपी का ही नुकसान होगा। अच्छा, हनुमान बेनीवाल जो नुकसान करेंगे वो बीजेपी क्या करेंगे? अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी तो ये है कि ज्यादातर लोग बीजेपी में, बीजेपी में जाट समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, और हनुमान बेनीवाल जाट के लोग ज्यादा हनुमान बेनीवाल के साथ हैं। अच्छा, हनुमान बेनीवाल भी अच्छा है वोटर है कांग्रेस के, वो वोटर हनुमान बेनीवाल की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे? नहीं होंगे तो 10-15%। मतलब ज्यादा नुकसान वो बीजेपी को करेंगे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल को आप कैसा कैंडिडेट मानते हो? मतलब कैसी पार्टी है उनकी जो? पार्टी बहुत बढ़िया है, आदमी नेता में भी दम है। ठीक है, और अभी तक ज्यादा सीटें निकली नहीं है, हो सकता है इस बार कुछ नया दिखाएं। अच्छा, आपको उम्मीद है इसकी? नहीं, यहाँ कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल का खड़ा होता है। हाँ। तो मेरा समर्थन हनुमान बेनीवाल को ही दूंगा। अच्छा, होंगे तो आपने एकदम से पार्टी बदल दी। एकदम तो अभी तक कैंडिडेट भी सामने नहीं है आरएलपी का। हाँ, होगा तो, अगर होगा तो। क्योंकि हम हनुमान बेनीवाल को साथ इतना बढ़िया कांग्रेस के कार्यकाल में काम हुआ, आपके गांव में विकास हुआ, फिर भी आप बदल दोगे? हनुमान बेनीवाल है पूरे राजस्थान की और किसानों की। हमारे गांव में तो एक समस्या बहुत बड़ी है पानी की, वो सुधार पाए नहीं मेवाराम जी। ठीक है, और एक है ट्रीट प्लांट कोटला की। ठीक है, उसमें भी सारी गंदगी फैली हुई है। इसमें ये नगर पालिका का काम है, ये तो कुछ काम हुआ नहीं है। पालिका भी तो उन्हीं के अंडर में, हाँ, उन्हीं के अंडर में आती है, ये काम खास हुआ नहीं है। पिछली बार महीना भर हुआ है हमारे। तो मतलब कुछ खट्टा कुछ मीठा आपका अनुभव है कि अगर बीजेपी और प्रियंका जी और मेवाराम कैंडिडेट सुनते हैं पार्टियों द्वारा, तो हम मेवाराम का सपोर्ट करेंगे विकास को देख के।